चुनावों के समय पर बागियों के भी कम तेवर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय अगर हमने स्टेप नहीं उठाया तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, ना अब सुनी जाएगी ना कभी फ्यूचर में सुनी जाएगी। इसीलिए राजस्थान की राजनीति में इस बार बागियों के सुर भी काफी ज्यादा मात्रा में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन उन बागियों को भी अब उनका असली रूप जो निकल कर सामने आ रहा है, उसको थोड़ा कवर करने के लिए अब नसीहतें दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं कि अगर इन बागी तेवरों को दिखाया गया तो उनको आगे फ्यूचर में कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। और अभी ऐसा ही किया कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने, जिन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर किसी ने अब बागी तेवर दिखाए तो अगले 6 साल के लिए बागी जितने भी सुर उठाएंगे उन सबको बैन कर दिया जाएगा। तो क्या अब ये धमकियां बागियों को रोक पाएगी? क्या ऐसी धमकियां बागियों के तेवरों को कम कर पाएगी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। इस वीडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बागी एक से बढ़कर एक तेवर दिखाते जा रहे हैं और इनको रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है। और फाइनली अब रंधावा जी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में ये धमकी भी दे दी, चेतावनी भी आप कह लीजिए इसे, कि अगर अब किसी ने बागी तेवर दिखाए तो उसे सीधा सीधा 6 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा, ना वो चुनावों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, किसी भी एक्टिविटी में, चुनावों से जुड़ी हुई, इलेक्शन से जुड़ी हुई या फिर किसी और डिपार्टमेंट के लिए कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसी धमकियां बागियों को रोक पाएगी? देखिए, राजस्थान में कोई एक जगह है राजस्थान में जिसका नाम है बागीदौरा। राजस्थान में कोई बागीदौरा गया हो ना गया हो, लेकिन इन पार्टियों को बागियों की वजह से जो दौरे पड़ रहे हैं वो लगातार पड़ रहे हैं। और समझने वाली बात यह है, धमकी कौन दे रहा है? कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा है कौन जो न नाकारा निकम्मा रोक पाए, न पार्टी के बोलने के बावजूद गद्दार बोलना रोक पाए, ना ही वो सारे विधायकों को एक दूसरे से लड़ने से रोक पाए। और ये 6 महीने की धमकी दे रहे हैं, जो खुद 5 साल में 2 प्रभारियों के जाने के बाद तीसरे प्रभारी आए हैं। यानी कि इनका खुद का 6 साल की बोल रहे हैं, सॉरी, जो इनका खुद का रहना कितने साल का है ये उनको भी नहीं पता। 2 बार प्रभारी चेंज हो चुके हैं, पहले अविनाश पांडे, फिर अजय माकन आए थे और उसके बाद ये आए हैं। जब प्रभारियों का खुद का आता पता नहीं तो उनकी धमकियों का क्या आता पता होगा? और धमकियां कहाँ सुनी जा रही है? आप देखिए, ये वो पार्टी है जहां जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल के जो है राहुल गांधी, वो हर वक्त पानी पी पी कर पूरी पार्टी अडानी के विरोध में चला रहे हैं और राजस्थान में उसी अडानी को चीफ गेस्ट बनाया जाता है। तो कोई तो सुन नहीं रहा किसी की भी। उस पार्टी में आप धमकी दे रहे हैं, आपको लगता है आपकी धमकी से कुछ काम होगा? जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनकी इन धमकियों का असर बागियों पर इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि बागियों के जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से उभरे हैं कि वो पार्टी से जो असंतोष निकलकर उभरा है, पार्टी की नीतियों से, उनका कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान ना देना, अपने इतने कर्मठ नेताओं की बेइज्जती करना, अपमान करना सरेआम, और उसके बाद ऐसे तेवर, ऐसी जो धमकियां हैं उनके तेवरों को बल्कि कम नहीं करेगी बल्कि और बढ़ा देगी। हर लेवल पे जो पार्टी धड़ेबाजी में बटी हुई हो, जिसके बार बार लगातार धड़े हो रहे हों, जिसके एक हायरार्की के नेता आपस में सामने एक दूसरे से बैठ नहीं सकते, हंस के बोल के बात नहीं कर सकते, जहां लड़ाई केवल मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट में नहीं है, वो हर लेवल पे है। वो ज्योति खंडेलवाल अर्चना शर्मा में भी थी, वो प्रताप सिंह खाचरियावास अर्चना शर्मा में भी थी, वो हर लेवल पे है। 2 कैंप बने हुए, 3 कैंप बने हुए हैं। उस पार्टी में आप कहते हैं कि बागी मत हो? आप समझिए इस बात को। उस पार्टी में आपने कभी भी शुरू से लेकर एंड तक संतोष किसी को होने दिया ही नहीं। जिस पार्टी में लोग सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर, आलाकमान के खिलाफ जाकर विधायक दल की बैठक नहीं होने देते और कहते हैं कि कौन है आलाकमान, राजस्थान में तो सिर्फ
गहलोत ही गहलोत है। उस जी, शांति जी। धारीवाल को भी जब टिकट मिल जाता है तो आप किसको क्या धमकी देंगे और जी। कौन सी धमकी मानी जाएगी और बागियों को आप कैसे रोक पाएंगे? असल में ये डर है, बौखलाहट है सुखजिंदर सिंह रंधावा की, जो पंजाब में बागी होने से लोगों को रोक नहीं पाए, पंजाब को टूटने से रोक नहीं पाए, कांग्रेस के हाथ से जाने से रोक नहीं पाए, खुद तीसरे प्रभारी बनकर आए, कोई भी लड़ाई यहाँ रोक नहीं पाए। लड़ाई रोकने के लिए आलाकमान के पास जाना पड़ा। प्रभारी इतने कमजोर थे कि उनको कंट्रोल करने के लिए सह प्रभारियों को लाना पड़ा। वो प्रभारी जो धमकी देंगे, उन धमकियों का इतना सा भी कोई तत्व रहेगा? जब कहीं पर भी आलाकमान को नहीं माना जा रहा, वहां प्रभारी को माना जाएगा। ये बिल्कुल वैसी बेतुकी सी बात है जिस तरीके से मतलब कोई भी बात कांग्रेस में आप डिसिप्लिन को लेकर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई डिसिप्लिन नहीं है। और ये वही पार्टी है जहां पर आपको इतिहास की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही देखने को मिली थी। जो भी इनडिसिप्लिन कार्यवाहियां की, 25 सितंबर की जो घटना हुई, उस पर भी आज तक आप कोई फैसला नहीं ले पाए। बैठकें आपने 50 लिया ना, उसका फैसला लिया। सबसे ज्यादा उसका जो दोषी था शांति धारीवाल, उसको टिकट दिया। यही फैसला था। मतलब आलाकमान ने दिखा दिया कि उनके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। भूल जाओ, माफ करो, इस लाइन के दबाव में आकर उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया और तमाम सारी जो टिकट बांटे गए वो कॉपी पेस्ट ही दिखाई दिए। आप इस बात को समझिए कि ये वो लोग हैं कांग्रेसी जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी की रेड, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके खुद के लोग बोल रहे हैं कि क्या आप एसओजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आप समझिए कहते हैं कि एंड टाइम में ही ईडी क्यों भेजी, एंड टाइम में ईडी का इस्तेमाल क्यों किया। वो लोग पलट के पूछते हैं, जनता के लोग पूछते हैं, एंड टाइम में आप योजना क्यों लाए, एंड टाइम में ही आपने गारंटियां क्यों दी, आपने क्यों नहीं शुरुआत में दी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपस में लिंक्ड है, इन्हें समझने की जरूरत है। और जो कोई भी राजनीति का पूरी समझ रखता है वो उसको समझता है, और जो नहीं समझ रखता है वो राजस्थान संवाद देखे। हम पूरी बातों को विश्लेषण करके समझाते, बताते, दिखाते, जताते। जी बिल्कुल। और अब कांग्रेस के जो आला कमान जो ऐसी धमकियां दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं, उन्हें जरूरत है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत करें, उनका भरोसा जीते, तब जाकर आपके कार्यकर्ता बागी ना होने का प्रण ले सकते हैं। कैसे जीतेंगे? मेरे को आप ये बताइए कि कार्यकर्ता कांग्रेस से ज्यादा किसी भी पार्टी में वो इनसिक्योर है ही नहीं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि वो क्या देखता है कि जब सचिन पायलट को कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा। जब सचिन पायलट जो इतना निष्ठावान है, वो उनको कुछ भी नहीं दिया गया तो मैं अपना टाइम, पैसा, करियर सब लगाऊं, मुझे क्या मिलेगा। और साफ तौर पे उन कार्यकर्ताओं के साथ जो सचिन पायलट के साथ 22 सीटों से लेकर 100 सीटों तक का सफर तय किया था, जिन्होंने जो पूरी तरह से अपना टाइम, पैसा सब लगाकर चले थे, उनको जब कुछ नहीं मिला, सचिन पायलट को जब कुछ नहीं मिला तो विश्वास तो टूट ही गया, आस्था तो उनकी टूट ही गई, पार्टी की तरफ उनका कोई भी झुकाव तो टूट ही गया। और वो अंदर ही खाने काम कर रहा है, वो जो विश्वासघात हुआ था उसका बदला अंदर खाने काम कर रहा है, जो 3 दिसंबर को दिखाई देगा। ये जो खोखली योजना है, ये पिछली बार भी आई थी और 22 सीटों पर मुंह की खाई थी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी तवज्जो नहीं दी गई थी। आप जाकर घर घर नहीं खटखटाएंगे, घर घर से वोट नहीं मांगेंगे, वो मांगेगा कार्यकर्ता। जिस कार्यकर्ता को आपने पूरा ट्रस्ट कर चुके हैं, वो ट्रस्ट कार्यकर्ता कहीं तो अपनी भड़ास दिखाएगा। हालांकि ये बात भी क्लियर है कि सामने बीजेपी के पास लीडर की कमी है, बट ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, और लोग उस ऑप्शन लेस एनवायरनमेंट में और कुछ नहीं करेंगे, वो बीजेपी के पास ही जाएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे हालातों को रोकने के लिए उन्हें अपनी नीतियों पे काम करना होगा, और अनुशासन जिसके लिए जानी जाती थी कांग्रेस, उस वाले दौर को वापस लाना होगा। नहीं तो बागी होने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है हमारे इस विश्लेषण पर? आप क्या समझते हैं? आपकी राय हमारे लिए मैटर रखती है, इसलिए जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल
राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।